वंशाकरोतुर्वश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ गुरुपाद पद्म नित्यला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यला कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का वचन कमलों में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग भावनगर में आए हैं, कल रात को आए थे और रात को वहाँ पर भी अच्छी सुंदर हरि कथा भी परिवेशन किया। कुछ भक्त लोग जो है बहुत सुंदर रूप में सत्संग की महिमा सुनाया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना होई। सत्संग तब प्राप्ति होता है जब प्रभु की कृपा हो। संसार से उद्धार होने के जब समय आ जाता है तब वही भगवान जीव जो है साधु संग करते हैं। ब्रह्मांड भूत भगवान जी साधु संग ब्रह्मांड भ्रमिते ब्रह्मांड भ्रमिते वो है ना, कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि संसार क्षयन्मुख है तबे से जीव साधु संग कराए। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि संसार क्षयन्मुख है तबे से जीव साधु संग करे। इस संसार में भ्रमण करते करते जब उसकी संसार दशा जब क्षयन्मुख हो जाता है, क्षयन्मुख समझते हो, reducing, wandering in the cycle of repeated birth and death, है? तो वो क्या करते हैं? साधु संग करते हैं। ब्रह्म कोनो भाग्ये कोनो जीवेर इस संसार क्षयन्मुख है तबे से जीव साधु संग कर। सब साधु संग नहीं करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज करें, जब इस संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम के जाने के लिए जब समय हो जाता है तब वो साधु संग करते हैं। ये कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि संसार क्षयन्मुख है तभी से ही जीव साधु संग करे। समझ में आ रहे कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? पहले तो बोलो, सुना कि नहीं है? हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, पहले पूरा सुनो। कह रहे हैं संसार के सभी जीवों जो है सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग वही जीव करेगा जिसके संसार दशा जिसके क्षयन्मुख हो गया। क्षयन्मुख किसको कहा जाता है? डिमिसिंग टू वंडरिंग इन द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। मृत्यु क्या बोले, संसार दशा के जब क्षयन्मुख हो जाए, रिड्यूस होती जाएगी। जैसे उदाहरण देते विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी के हाई फीवर हो जाता है, उस समय उनके कुछ वस्तु खाने के लिए इच्छा नहीं करेगा, करता है? हाई फीवर होने से जो कुछ भी उनके दिया जाए उनको क्या लगता है? कड़वा लगता है उसे, और वॉमिटिंग कर देंगे। यदि भी खा भी ले वो क्या करेंगे? नहीं, वॉमिटिंग कर दे। इफ एनीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर
he has no appetite to eat anything. If he will eat anything, also vomiting. But when his fever will be reduced, coming down, then slowly his taste will come to eat something. And for this guy, Vishwanath Chakravarti Pad has given this example also. তাহলে ব্রহ্মাণ্ড বলতে কোনো ভাগ্যবান জীব না কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের যদি সংসার ক্ষয়ের মুখ হয়, संसार क्षय मुख, तबे से जीव साधु संग करे। इस संघ से उद्धार होने की जब समय हो जाता है तब संसार को अच्छा नहीं लगेगा। नाउ वी हैव so much taste to enjoying the sense gratifications, किंतु when our time will come, that time we have no taste to enjoy any kinds of material sense gratification, because this is kind muk. So कोनो तबे से जीव साधु संग करे। भवापु वर्गो भ्रमोतो यदा भवेत जनस्य तहर अच्युत सत्समागमम्। इसमें कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी इस श्लोक के बता रहे हैं, भवापो वर्गो भ्रमोतो यदा भवेत जनस्य अच्युत तत्समागम। संसार में भ्रमण करते करते जब संसार से उद्धार होने की समय आ जाए तब साधु संग करेगा, नहीं सब लोग नहीं करेगा। यही तो साधु संग है। इसके लिए कौन बोल रहे हैं ये कथा बताओ। स्वयं मुचुकुंद राजा कृष्ण के निकट ये प्रार्थना की। मुचुकुंद राजा कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुचुकुंद राजा सारा पृथ्वी की अनेक प्रकार सुख संपत्ति को भोग गया और इसके पश्चात देवता लोग उनको संसर्ग में बुलाया। ये अभी जो है देवता और असुर में संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, आप आकर के हमें सहायता करें। तो मुचुकुंद राजा स्वर्गलोक में गए, देवताओं के पक्ष होकर के उन्होंने असुरों के जो है हराया। तो देवता लोग विजय प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए और उस समय देवता लोग मुचुकुंद राजा के कहने लगे, आप कुछ वर मांग लो, हम लोग देवता लोग हैं, जो वर चाहते दे। तो कहने लगे हमें मुक्ति दो। बोले हम लोग मुक्ति नहीं दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग दे सकते हैं। मुचुकुंद राजा ने कहा देखो हम लोग धर्म अर्थ काम ये तो तीनों तो हमारे पास ही है, मैं ससागरा पृथ्वी के राजा हूं, धन संपत्ति समस्त प्रकार के सुख भोग हमारे पास है, तो दे नहीं सकते। तो बोले क्या, तो बोले आप लोग क्या देंगे। अच्छा ठीक है हमें ये दे दो, हम थोड़ा विश्राम करें, सो जाए, बहुत थका हुआ ना। आज समझे अभी क्या बोले भुज में द्वारका में भागवत करते करते कथा सुनते सुनते और रोज चलते चलते अब लोग थक गए हैं, बोले चलो भावनगर में जाकर के थोड़ा विश्राम करें। तो यहाँ पर आ गया विश्राम करने के लिए। इसलिए मुचुकुंद राजा उसी बारे कहने लगे ये हमें थोड़ा विश्राम करने के दे दे, इस विश्राम में कोई हमें बाधा सृष्टि ना करे, और जब मैं सो जाऊंगा विश्राम करूंगा उससे हमें कोई जगा दे, मेरे आंख से ज्योति आ करके उनको जाल छाई भस्म कर दे, जो हमें जगाएगा। ऐसे वर मांग लिया। देवता लोग बोले अच्छा ठीक है जाओ सोते रहो। तो मुचुकुंद राजा
एक पहाड़ के गुफा में जाकर के सो गए, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं, वो है बिल्कुल निर्जन प्रदेश था। और मुचकुंद राजा एक पहाड़ के गुफा में जाकर के सो गए। और इधर कालजवन स्वयं कृष्ण के साथ ललकाराने लगे। कालजवन जो है एक्चुअल वो था, हिंदू था, माने सनातनी था, किंतु शिव जी की उपासना करके बोले हमें ऐसे वर दीजिए मैं भगवान विष्णु की भी पराजित कर दो, भगवान कर दो। तो शिव जी ने बोला अच्छा एवं वस्तु। भगवान काल जब क्या बोले, शिव जी जानते हैं ये तो भगवान विष्णु की भी पराजित नहीं कर पाएंगे। तो जब यही कालजवन जब कृष्ण के आक्रमण करने लगे, कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा कालजवन के जो है मार सकते थे, किंतु कृष्ण कालजवन के नहीं मारा, शिव जी वर दिया। इसलिए कालजवन जब स्वयं कृष्ण की तरफ आक्रमण करने लगे, कृष्ण रण छोड़ होकर के भागने लगे। उसके बिल्कुल कालजवन ऐसे लग रहा है जब एक कृष्ण बलराम को मैंने पकड़ लिया, जैसे बिल्ली जैसे चूहा के पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार कालजवन कृष्ण बलराम को जो है पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। और कृष्ण और बलराम जानते हैं ये मुचकुंद राजा के जो है उद्धार करना है। और ऐसे विचार करके केवल कृष्ण क्या कि एक पहाड़ के चोटी पर चढ़ गए। कालजवन किया कि वहां पर ढूंढते ढूंढ नहीं पा रहे, सोचने लगे ये कृष्ण डर के मारे कहीं यहीं पर छुपे हुए हैं, इसलिए पहाड़ के चारी तरफ कालजवन ने आग लगा दी। आसन बहुत सुंदर कथा भागवत में, आग लगा दी चारी तरफ, धाव धाव यहाँ से आग जलने लगे। तो कृष्ण बलराम ने क्या कि उस पहाड़ से नीचे कूदे, कूद करके दौड़ने लगे। फिर कालजवन देख रहे अरे ये रणछोड़ ये कहां से निकल गया, मैं सोचा जी इस आग में मर जाएगा, मरे ही नहीं है। तो कालजवन क्या करने, कृष्ण बलराम के पीछे पीछे करने, बलराम प्रभु तो वहां से कहीं अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण दौड़ते दौड़ते चलने लगे जहां पर मुचकुंद राजा सो रहे हैं। तो मुचकुंद राजा जहां पर सो रहे थे वहां पर स्थान होते चल गए, भगवान आगे चले गए। कालजवन सोचने लगे यही कृष्ण है, ये तो धूर्त है, एक बार तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, कहां घुस गया था, चूहे के वहां थी, मैं उसके पकड़ नहीं पाया, चाहे तो आग लगा दिया था, वो कैसे फिर कूद करके आ गए। और यहाँ पर जो है मेरे डर से जो है वैसे यहाँ पर वो गुफा में चादर ढक करके सोए हुए हैं। इससे कालजवन ने क्या कि और उनके कपड़े को जोर से खींचने लगे और पैर से मारने लगे। किसको मारा है? मुचकुंद राजा मारा। मुचकुंद राजा इतने समय आंख खोल दिया, आंख खोलने के साथ ही साथ कालजवन क्षय भस्म हो गया, मर गया। फिर स्वयं भगवान कृष्ण मुचकुंद राजा के निकट प्रकट हुए और उनकी दर्शन दिया, फिर उनके उद्धार किया। तो उस समय मुचकुंद राजा ये श्लोक कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोला? भवाप वर्गो भ्रमोत जदा भवे जनस्य तौर अच्युत सत्समागम है। तीसरी लाइन जो तदैव रुचित सदा सत्संग जह तद्गतो परावर्षे तो ही जायते रति। बोले उसी की अनुवाद कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि साधुसंग হয় তবে সেই জীব
ना क्या बोला था? जीव साधु संग करे। हाँ, कोनो भाग्ये कोनो जीवेर यदि तबे से जीव साधु संग करे। और साधु संग तब भगवत कथा में रुचि होता है और तब वो धीरे धीरे इस संसार से उद्धार होगा। नहीं वो श्लोक नहीं, हम जो बंगला पैर बोला, कोनो भाग्ये कोनो जीवे ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्ये यदि संसार क्षयन्मुख है, वो संसार क्षयन्मुख शब्द है, तबे से जीव साधु संग करे। संसार संसार है कहे तबे से जीव साधु संग करे। कोनो भाग्ये कोनो जीवे यदि संसार क्षयन्मुख है तबे से जीव साधु संग करे। वही मुचकुंद राजा करे, भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत भव अपवर्ग। इस संसार में धर्म अर्थ काम चतुर्वर्ग त्रिवर्ग कहा जाता है। चतुर्वर्ग मुक्ति, इसी के पीछे जो दौड़ते दौड़ते रहते हैं, किंतु जब साधु संग में तब उसके ज्ञान होता है ये धर्म अर्थ कामों के द्वारा उसकी कल्याण नहीं होगा। आज यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। भवाप वर्ग भव अपवर्ग, 5 प्रकार के वर्ग के क वर्ग क च ट त प, क छ ट त प वर्ग कितना हो गया? 5 वर्ग। थोड़ा संस्कृत में एक आधे क च ट त इधर प वर्ग कार्य है। प वर्ग में कितने हर वर्ग में 5-5 अक्षर होता है। क वर्ग में कितना अक्षर होता है? 5। छ वर्ग में 5, क च ट वर्ग में 5, क च ट वर्ग में 5 होता है और प वर्ग में 5 होता है। कितने हो गए अक्षर? नहीं, आप लोग समझते नहीं। क च ट त प 5 वर्ग हो गया। हर वर्ग में कितने? हर वर्ग में 5-5 होता है। तेरे कितना अक्षर हो गया? 25 वर्ग हो गया। यहाँ पर भवाप वर्ग प वर्ग के कारण प प ब भ म है। हाँ समझ। तो प वर्ग में कितने अक्षर हो गया? 5। क्या क्या? प माने परिश्रम। इस संसार में जीव धर्म अर्थ काम इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। तालिक पहले हो गया क्या? प वर्ग में प शब्द के अर्थ क्या बताया? परिश्रम है समझ। प वर्ग के दूसरी अक्षर क्या है? फ वर्ग में फ माने फैन। इतने परिश्रम करते करते धन उपार्जन करते करते उसके मुंह से क्या निकालते हैं? झाग निकालते हैं फैन। ऐसा है। प फिर म वर्ग में प ना ब हो गया। ब शब्द के अर्थ क्या है? ब माने व्यथा, शरीर में बहुत दर्द होता है। लिखो सब, काल पूछूंगा, काल का अभी पूछूंगा, भूल जाओगे। ब माने व्यथा होता है शरीर में। इतने परिश्रम किया। ये नीचे ये है ना फैक्ट्री है ना, देखा मैंने। हर रोज लोग आते हैं, कितने काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो प फ ब माने व्यथा, व्यथा माने सो मच पेन इन हिज बॉडी। प फ भ माने भय, भयं द्वितीय अभिनिवेशत साथ। इस संसार में जो जीव आता है सबके क्या लगता है? भय होता है। सबके भय है कि नहीं है? कौन सा भय है सबसे? सबसे बड़े भय है मृत्यु भय है, डेथ। हम लोग कोई मरना नहीं चाहते,
मरना कोई नहीं चाहते हैं, वो तो सो रही है। डोंट स्लीप, लिसन। सोना भी एक प्रकार मृत्यु माना जाता है। समझे? इसलिए सोने के बाद स्नान करना पड़ता है, शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए दीक्षा के समय क्या बोले थे? दीवा मां सबसी, दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में सोना चाहिए। रात में सो करके फिर जब उठते हैं तो स्नान करना पड़ता है। सोने के जब कोई स्लिप सो जाता है उसके शरीर को मृत भी घोषणा किया जाता है। शास्त्र के अनुसार पारमार्थिक दृष्टि में उसको क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है। प्रलय हो जाता है। हरिभक्ति विलास में अनेक कथा है, हम लोग उतना पालन नहीं करते किंतु है उसमें। दीक्षा के समय सबको बोला जाता है? हाँ समझ। दीक्षा के बाद क्या बोलते? दीवा मां सबसे, दिन में मत सो, मत सो। तो हम लोग सोते हैं भक्ति राज्य में, इसलिए सोते हैं शरीर को जरा रिलैक्स देने के लिए सोते हैं, नहीं तो काम नहीं कर नहीं पाएंगे, सेवा कर नहीं पाएंगे। किंतु कर्मवादी में, ज्ञानवादी में दिन में सोना अवैध कहा जाता है, इल्लीगल। भक्ति राज्य में इतने है, ये कर दिया, नियम के जय रिड्यूस कर दिया है। कर्मवादी ज्ञानवादी, आप 2-4 दिन मायावादी के मठ में रहो तब आपको पता चलेगा। दो मोड से है। भक्ति राज्य में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा चलो, क्यों? भक्ति राज्य में भक्ति के अनुकूल के ग्रहण करना, प्रतिकूल को त्याग देना है। सोते इसलिए है शरीर को रिलैक्स हो तो हम सेवा कर पाएंगे। ज्ञानवादी कर्मवादी में ये विचार नहीं है, बोले मर जाओ मर जाओ, किंतु शरीर को जो है रगड़ रगड़ करके रखो, रगड़ करके शरीर के कष्ट देना है। भक्ति, इसलिए भक्ति राज्य में क्या बोले, सारे नियम के क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। एवं की एकादशी आदि। कर्मीवादी में, ज्ञानवादी में कोई ये नहीं चलते, वहां पर निर्जला एकादशी सबके करना ही पड़ेगा है। मर जाओ मर जाओ मर जाओ, चलो, नो कंसेशन कार्ड। बट भक्ति राज्य में, हृदय भक्ति विलास में भक्तों के लिए कंसेशन कार्ड दे दिया। अच्छा चलो, एकादशी निर्जला नहीं कर सकते हो, चलो फलाहार कर लो है, 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, कोई बात नहीं, फलाहार करना। किंतु शास्त्र में कहते हैं 1 बार फलाहार करने के लिए। अच्छा चलो, हाँ क्या बोला? बो माने व्यथा, भो माने भय, मृत्यु भय है। सब हम लोग के मृत्यु भय सबके पास है। यहाँ पर एक फेक स्नेक को छोड़ दिया जाए, सब डर के भाग जाए, सब भाग जाओगे, है कि नहीं? सभी मृत्यु है सबके पास है। इसलिए भागवत भयं द्वितीय अभिनिवेशित 7। चलो, क फ ब भ और म माने मृत्यु है। तो कितना हो गया? 5 हो गया। प माने फिर प माने परिश्रम। संसार के जीव इतने परिश्रम करते हैं त्रिवर्गों की प्राप्ति करने के लिए है, इसलिए परिश्रम करते हैं। और परिश्रम करते करते फिर क्या होता है? फन माने मुख से झाग निकालते हैं। गधे की भांति परिश्रम करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? गद्धवेर मतो आमी करी परिश्रम, कार लागी एत श्रम ना घुचिल भ्रम। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, इतना हम कष्ट किस लिए कर रहे हैं? धन पैसा अर्थ आदि किस लिए कर रहे हैं? कुछ काम में नहीं लगता है,
करे গদ্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কার লাগি এত শ্রম না বুঝিল না ঘুষিল भ्रम है इल्यूजन। देखो इसलिए प के बाद क्या रहे, फ माने क्या बोला, फैन है, झांक निकालता है। इतने गधा इतने परिश्रम करते करते उसके मुंह से झांक निकालते, इसे संसार के जीव गधे के भांति काम करते जा रहे हैं। ऐसा भक्त लोग आराम से प्रसाद पाते हैं। बात ये सही है कि नहीं है? अच्छा, कोई एक व्यक्ति भी प्रभुपाद के पूछा, बोले आप लोग तो श्रम नहीं करते हो, जो आप लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हो, हैं आसन पनीर की सब्जी अनेकों प्रकार के प्रसाद आदि ग्रहण करते हो। प्रभुपाद ने उस सुंदर उदाहरण दिया, बोले देखो आप कभी आमिर के घर में काम करें, जिसके घर में आमिर के घर में काम करें, वो आमिर व्यक्ति जो है बहुत दयालु है, उनके घर में जो काम करने व्यक्ति के उन्होंने अच्छी अच्छी खाना खिलाते हैं, अपने भी खाते भी है और खिलाते भी है। तो उसी प्रकार अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के आमिर कौन है, बोले भगवान कृष्ण है। ये भगवान के दरबार में हम लोग सब न करें, किशन भगवान की दरबार में हम लोग सब न करें। और भगवान ऐसी कृपालु है और भगवान अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अपने उच्चिष्ट प्रसाद हमें देते हैं। तो आपसे इतने जलन क्यों हो रहा है, आपका जलन क्यों हो रहा है? आप यदि खाना खाना चाहते हो हमारे साथ आओ, हमारे प्रभु है भगवान जो है वो दयालु है, आपको भी खाना खिलाएंगे। है तो आपके जलन क्यों हो रहा है? आप नगरी यहीं पर करो ना, है आप कहा नगरी करो, कृष्ण के दरबार में नगरी करो। आपके हर रोज पनीर की सब्जी, मिठाइयां, अच्छा अच्छा फल मिलेगा। आप माया के दरबार में काम करते हो, इसलिए माया लाती मारता है आपको। हम क्या करें? आप चूज कर ले, पसंद कीजिए किसके दरबार में काम करना है। कामादि, इसलिए श्लोक प्रभुपाद ने कामादिनां कृतिता पालिता दुर्निदेशा तेसांग दभी नौत्रपा नौपसंती। माया के दरबार में आप लोग काम करते हैं, काम क्रोध आदि के द्वारा पड़े हुए, और माया आपको लात मारती है, आप लाठी खाते हो। इसलिए प्रभुपाद ये श्लोक बता, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ऐसे बोले कामादिनां कृतिदा पलिता दुर्निदेशा तेसांग जाता में नौत्रपा न उपशांति। तो काम कहां करना चाहिए? कृष्ण के दरबार में काम करिए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कर, हम कृष्ण के दरबार में, कृष्ण के संसार में हम काम कर रहे हैं, और कृष्ण हमें भोजन करा रहे हैं। स्वयं कृष्ण भोजन भोग अच्छा अच्छा भोग लगता है, गोविंद का अच्छा भोग लगता है कि नहीं? गोविंद भोजन करते हैं और भोजन करा करके अपने उच्चिष्ट हमें खिलाते। और आप लोग माया के दरबार में काम करते हो, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के लिए पालन पोषण में काम करते रहते हो, इसलिए माया तुम्हें क्या मारते हैं? लात मारते हैं। प्रभुपाद ऐसे सुंदर उदाहरण दिए। व्याख्या अनुपदेश में पढ़ो, प्रभुपाद जी प्रभुपाद के प्रश्न करने लगे, प्रभुपाद ऐसे उत्तर देने लगे। तो वो व्यक्ति लज्जित हो गया, अरे काम करो, हमारे साथ आओ, मठ में आओ, भगवान की सेवा करो। हम लोग कृष्ण संसार करते, कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए कृष्ण अच्छा अच्छा भोजन हमें देते हैं, और कृष्ण स्वयं भी खाते हैं और हम लोग खिलाते हैं। हाँ समझे? हाँ, इसलिए कहते हैं परिश्रम करो, सभी तो काम करते रहते हैं। हाँ समझिए? तो फिर एक व्यक्ति फिर प्रश्न सुनो, अच्छा लगेगा आप।
कि कभी कभी संसार में चलो लोग आपके प्रश्न करेगा, लोग भी प्रश्न करेगा है। हाँ मैं भूल गया अब जा, लोग प्रश्न करते। हाँ दूसरा प्रश्न करते हैं लोग। हाँ क्या था, अरे माया की बात कर रहे हैं। ना हाँ, तो एक क्या बोले सैन्य विभाग में काम करते थे, हाँ उसके प्रश्न आए। वो कहने लगे देखो हम सैन्य विभाग में काम करते हैं, मिलिट्री ऑफिस, मिलिट्री हम गोला बारूद हम चलाते हैं, कितने हम कष्ट सहन करते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठंडी में हम लोग के लद्दाख आदि के स्थान पर जाते हैं, भारत के सीमांत में जो जाते हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कितने पानी में जो है गंदे पानी में कैसे चलना पड़ता है, 20-25 किलो जो है बारूद आदि सामान आदि लेकर चलना पड़ता है, 2-3 दिन भूख में रहना पड़ता है ऐसा बहुत ऐसे। तो हम लोग ऐसे करते हैं और आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, आप लोग एक स्थान पर बैठ करके क्या हरे कृष्ण नाम जप करते हो। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, सुनो आप लोग सैन्य विभाग में काम करते हो, आर्मी में, हम लोग भी आर्मी में काम करते हैं। बोले कौन सा आर्मी? कृष्ण के हम लोग आर्मी है। बोले इसमें क्या काम करते हैं? बोले हम लोग सब साइंटिस्ट है। हम लोग क्या है? साइंटिस्ट। बोले साइंटिस्ट के काम क्या है? ये आर्मी लोग जो गोले बारूद जो है व्यवहार करेंगे उसको हम रिसर्च करके देते हैं, तब तो आपके गोले बारूद जाएगा। आप कहां से आएगा? बंदूक कहां से आएगा? ये बंदूक आपने सृष्टि की, आपने थोड़ी लिया है। गोला बारूद जो है पिस्तौल जो है, गोला बारूद साइंटिस्ट करते कि नहीं? साइंटिस्ट के काम क्या है? इसको रिसर्च करना है, नई नई जो है साइंस के द्वारा उसको हमें नया प्रकार से जो है युद्ध रणनीति तैयार करना। तो साइंटिस्ट के यदि गोले बारूद के काम में लगा दिया जाए और साधारण सैनिक के यदि साइंटिस्ट में कार्य कर दिया जाए, वो कर नहीं पाएंगे है। तो अब प्रभुपाद ने कहा हम लोग सब साइंटिस्ट है और आप लोग क्या है? आर्मी में लेबर है। आप गोला बारूद जिल के छोड़ते, हम लोग तो उसी प्रकार ऊपर महल के है। हम लोग यदि बोले जिसके जो काम वही बांट दिया गया, समझ में आ रही है? साइंटिस्ट के काम क्या है? रिसर्च करना है, रिसर्च कर, जैसे पुल तैयारी करना है, इंजीनियर है। साइंटिस्ट में अनेक लोग होता है आज समझ, हम इंजीनियर है। चलो इंजीनियर के काम क्या है? बड़ा नदी को पार करना है? तुम गोले बारूद से लेकर के उसको कैसे पार करोगे? इसलिए हम लोग क्या बना देते हैं? पुल बनाते हैं। हमारे काम क्या है? इस नदी को पार करके कैसे गोला बारूद लेकर के शत्रु के कैसे आक्रमण करना है। तो सबके काम एक थोड़ी होगा। आपका काम है गोला बारूद लेकर के वहीं पर, और हमारे काम क्या है? रिसर्च करके कहां पर पुल बनाना है और कहां पर कैसे नई नई टेक्निक को जो है रिसर्च करना है कि नहीं है? साइंटिस्ट के यही काम तो होता है। तो साइंटिस्ट यदि नहीं रहे तो आर्मी क्या कर पाएंगे? आर्मी से वो बंदूक कहां से ले आएंगे? गोला बारूद कहां से ले आएंगे? ये इसलिए पृथ्वी में जितने भी धनी देश होते हैं वो क्या करते हैं? साइंटिस्ट को वो लेते हैं और वो उसको रिसर्च करते रहते हैं। जैसे अमेरिका क्या लेते हैं? साइंटिस्ट को लेते हैं और लेकर के वो न्यू है रिसर्च करते हैं लेबोरेटरी में, ये बारूद कहां तक कितने रेंज तक जाएगा है। आज समझ में 500 मीटर 5000 मीटर कितने रेंज तक जाएगा। और नई नई जो है
टेक्निक्स और क्या बोले करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी करते रहते हैं। एटॉम बम से आगे कहां तक कैसे फेंक जाएगा, और यहां पर रहते हैं और वो निर्दिष्ट स्थान पर वो बम गिरेगा, वो व्यक्ति नहीं जाते है। आज रॉकेट यहां पर बैठा रहेगा और यहां पर छोड़ देंगे, बिल्कुल दूसरी जगह को कुछ नहीं करेगा, उसी पॉइंट जहां पर पॉइंट करेगा वहां पर जाकर के वो बस्ट हो जाएगा, उसी को कर देंगे। तो साइंटिस्ट का ही काम है। बोले हम लोग साइंटिस्ट है और तुम लोग है लेबार है। ऐसे ऐसे उत्तर दे देते है। आज समझे। बोले हम लोग हरिनाम करते हैं, हरिनाम के द्वारा ही सब कुछ होता है, इसलिए तुम लोग काम करते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले वृंदावन बिहारी है। आ समझे। वो उदाहरण पहले वाला उदाहरण सबके लिए समझ में आ जाएगा। दूसरी वाला उदाहरण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले वाला उदाहरण अच्छा है कि नहीं। बोले सब किसके दरबार में काम करो, भगवान के दर में आ जाओ है। तो किसी ने आप पूछा प्रभुपाद को, ये सभी लोग यदि हरिनाम करें और आपके मठ में रहें तो ये काम कौन करेगा, किसी कार्य कौन करेगा, खेती कौन करेगा है? समाज के जो है डेवलपमेंट कैसे होगा। बोले सब लोग आएंगे नहीं, हमें पता है। एक व्यक्ति के बोलो आज तुम छोड़ करके मठ में आ जाओ, मठ में आ जाओ, केवल मठ में रहो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल सोते रहो बस, और घंटा बजाओ और सोते रहो, खाओ, आरती में आ जाओ बस, आएगा। उनके एक ही ड्यूटी क्या दिया गया है, घंटा बजाना तुम्हारी ड्यूटी है। मठ में रहो बस, मठ में रहने के लिए एक घंटा बजाने के लिए व्यक्ति चाहिए कि नहीं, जब आरती होता है भजव कतवत्सल श्री गौरा हरि सई गोष्ठ बिहारी बेला होलो दामोदर ऐसा खाना भोग मंदिरे बसी कर भोजन। भक्ति शांत प्रभुपाद बोलते हैं, बोले विष्णु मंदिर में केवल घंटा बजाने वाले की भी उसके सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, इतना तात्पर्य। बोले घंटा के धनी है जितने दूर तक जाएगा और उतने दूर तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जोर से घंटा बजा, अरे जोर से नहीं, जितने घंटा के धनी जहां पर जाएगा, घंटा बजा रहे हैं, मैं एक बोलता हूं, ये ज्यादा बोलता हूं, घंटा बजाने के घंटा के धनी जहां तू जाएगा, बोले विष्णु मंदिर के घंटा धनी जाने पर वहां से सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते। ये घंटा धनी बंसी क्या बोले शंख धनी के बारे में ऐसे कहा गया, शास्त्र में लिखा है। इसलिए प्रातः काल में शंख बजाना चाहिए है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में शंख बजाने से, शंख के ध्वनि से अनेक प्रकार जो है कीड़ा विषाक्त सब मर जाते हैं। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए, शंख ध्वनि करो। इसलिए शंख बाजे, घंटा बाजे, बाजे करो ताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। शंख ध्वनि में इतने प्रकार है, आ समझे है। भूत पिशाच तो चला जाएगा, अपने आप भग जाता है। जहां पर घंटा ध्वनि जाते हैं वहां पर भूत पिशाच नहीं रहता। शंख ध्वनि जहां तक पहुंच जाता है। आ समझे, विश्वास होनी चाहिए है। एक व्यक्ति के बोलो यहाँ पर बैठ करके एक आधा घंटा हरिनाम करो, कितने आधा घंटा कर नहीं पाएंगे है। आधा घंटा बैठ करके हरिनाम कर नहीं पाएंगे है? और
दूसरी काम में लगा तो 3 घंटा दूसरी काम करेंगे, उसी कहा जाता है, बोले एक्सरसाइज करने में उसको समय है, किंतु देखो थोड़ा बैठ कर हरि नाम करके दिखाओ, है? हर रोज आधा घंटा हरि नाम करो, 1 घंटा हरि नाम करो, करने पर 1 घंटा आप क्या करोगे, घूम करके आ जाओगे, परिश्रम नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा, किंतु 1 घंटा हरि नाम करो, देखो सिर में दर्द आ जाए, बोले अनर्थ दूर हो ना, ट्रीटमेंट हो रहा है। 1 घंटा बैठकर हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिल्ली में एक जगह उनके भागवत सप्ताह चल रहा था, तो एक गृहस्थ में गया था, मुझे ले गए, मुझे बोले जो भागवत पाठ कर रहे थे हमारे भक्त लोग, भक्त एक मुझे बोले महाराज सबको जो है थोड़ा हरि नाम करा दीजिए। 9 बज गया, मुझे दिया जपमाला से, बोला हरि कर, मैं छोड़ रहा ही नहीं, पूरा 9 से देख के 10 बजे तक मैं किसी के घर में क्या था याद है, दिल्ली में एक भक्त के घर में मैं आंख बंद करके, आंख खोले ही नहीं है, आंख खोले तो कहेंगे महाराज बंद कर दो, आंख खोले नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जितने भक्त लोग थे कम से कम 100 व्यक्ति था उनके घर में, और सब परेशानी हो रहा था, हमारे परेशानी हो कुछ भी हो, मैं तो पूरा 1 घंटा हरि नाम करूं, तुम्हें माला दिया, बोले माला है क्या 1 आवर चांद होली नहीं, वो बोले महाराज ये लोग सब नए लोग आए हैं, इन लोग के थोड़ा आप हरिनाम कराइए। बोले ठीक, बहुत अच्छा है। एक वो फेसबुक में वीडियो देखा था हरिनाम वाला, हरिनाम छोड़ेंगे, फिर कथा सुने महाराज आप बहुत देर कर दिया, मेरे भाई देर क्या था, आप तो बोले जो हरिनाम कराओ, आप तो मुझे बोला ही नहीं है, ये 5 मिनट छोड़ो 2 में दो, नेक्स्ट प्रोग्राम देता है 11:30 पहुंचो, 11:30 पहुंचो ना, अभी 10-15 हो गया, थोड़ा प्रसाद पाओ, और चाइनीज के भक्त थोड़ा बहुत, बोलो वृंदावन बिहार जय जय गुरुदेव की जय। ऐसे चलो। है कोनो भाग्ये कोनो जीवे संसार खोइन हो गए, इसको देखो क्या लिखा है, कोनो भाग्ये कोनो जीवे यदि संसार खोइन हो गए तबे से जीव साधु संग करे। बर्थडे ओके, bring the flowers, चलो अरे वही तो फ्लावर्स है, लो आओ, ये काम है, उधर पीछे प्रभु, उधर पीछे माला कहाँ है, माला भी है, माला ले, अरे ले आओ, बैठे तो नीचे थोड़ी हो, फ्रीज मध्ये माळा लिया ना पिढी, हो जाओ, काम है, नीचे से माळा पिढी, फ्रीज मध्ये पिढी माळा। अच्छा आप वो अरेंज करो बराबर, हाँ आ रही ऐसे संक्षेप में कर दो, सबके हाथ में फूल दे दो। हाँ ये तो माला है, तो लो गुरुदेव दूसरा भी ले ले, अरे लोग सब नहीं ताजा दे रहे हैं, अरे ये भी तो अच्छा है, और भी ताजा भी ले आओ, उसमें दो ना। हाँ बोलो ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री चंद श्री विष्णु देवता प्रयोगे विनियोग नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम
स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु ददातु माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषां इन्द्रियवर श्याम हृदस्तो जनार्दन हृदय ओम स्वस्ति ओम सुधि ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ बढ़िया मदन गोपाल प्रभु की जय। रुस्की जय मदन गोपाल प्रभु की जय। हैप्पी बर्थडे की जय 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 श्री राम। ओके एवरीवन नाउ टेक प्रसाद। चलो हो गया। अच्छा चलो महाप्रसाद गोविंद नामो ब्रह्मणि। हाँ